कहने का तात्पर्य ये है कि ना उनको आज दिन तक आपने यहाँ पासबुक का नाम लिया पीएफ पासबुक इशू हुई और ना ही विद इंटरेस्ट उनका अमाउंट जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है उसको आप लोगों ने शो किया। तो पिछली भी मैंने निधि आपके निगम में ये क्वेश्चन उठाया था, अगर अच्छा होता कि आज ना, ताकि आज इस क्वेश्चन को दोबारा उठाने की नौबत यहाँ पर नहीं आती। जी देखिए आपका जो पेंशन स्कीम या डेथ स्कीम या विदड्रॉल स्कीम्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, आज हमने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। एम्प्लॉइज अभी इनके बारे में इतने क्लियर कट अवेयर नहीं है। एम्प्लॉइज को भी अवेयरनेस कैंप ऐसा लगना चाहिए जैसे एम्प्लॉयर के लिए होता है, ताकि हमें भी जो एक एम्प्लॉयर है उसको जो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए उनके साथ प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आपकी हेल्प शेयर हो और वो एम्प्लॉइज हर सेक्टर के उसको पता चले कि यहाँ पर अगर मैं काम करूँ मेरा पीएफ जा रहा है, मेरे को डीएनआई का क्या फ़ायदा है, मेरे को पीएफ का क्या फ़ायदा और मेरे को पेंशन का क्या फ़ायदा है। के अंदर काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी और भारत सरकार ने रोजगार योजना चलाई थी और आपके जो कमिश्नर की जॉब चली गई है या कोई नया जिसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, उसमें भी बैंक 19 स्कूल मिला जिनका पीएफ रेगुलर करता था और आज किसी वजह से कोविड में कोई स्कूल वाला आपको इस फैसिलिटी बच रहे और जिनको फैसिलिटी मिली भी, जैसे मेरा अपना स्कूल है तो हमने लगातार 12 महीने 21 में आपकी तरफ से वो कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आया, ये हमसे कहाँ चूक हुई कि जो कंट्रीब्यूशन जो आप कैश बुक है आपकी और जो डॉक्यूमेंट्स उनको उठा के आप हमारे ऑफिस में आइए। अगर ऑफलाइन ही सिस्टम चलना था तो फिर ऑनलाइन सिस्टम चलाने का फायदा क्या। जो डॉक्यूमेंट्स आपने जैसे फॉर्म 5A 11A जो अगर करना सभी का जो स्कूल वाले ने भरा वो हर महीने अपना पीएफ भरता है और आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। प्रोवाइडेड के स्कूल वालों को कहना कि अपनी कैश बुक लेके अपना, जब आपके दफ्तर में हमारे एम्प्लॉइज जाते हैं तो जब रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं हम कहते हैं कि हमने ईपीएफओ कमिश्नर से मिलना है, वो कहते हैं कि साहब अभी दीजिए 2-2 घंटे आपके टेबल पर बैठना पड़ता है और फिर उसके बाद तक के वो लास्ट स्कूल सर्कल के पास पड़ता है उसको भी यहाँ बुलाए गए। हर एक बंदा अपना रजिस्टर उठा के सर्कल से उठेगा और वो जम्मू जाएगा, आपके दफ्तरों के चक्कर काटेगा, फिर उसको ऑनलाइन भरने की जरूरत है। ठीक है, आपकी भी हैं। पहला जो आपका इशू है कि जेकेईपीएफ के अंदर जो फंड था उसकी जो पुराने पैसे थे वो सबका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है या रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है पासबुक में। तो जेकेईपीएफ का जो माइग्रेशन का इशू है, उनका जो ट्रांसफ़र का इशू है फंड का, वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। काफ़ी हद तक अबाउट 90% जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और मेंबर्स थे उनका फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उनके 90% ऑफ द केसेस में ऐसा है कि उनको अभी जो हमारा जो ईपीएफ का जो पासबुक होगा उसमें दिखेगा। कुछ जो बच गए हैं उनका भी प्रोसेस चल रहा है और होपफुली कमिंग मंथ्स में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी फंड का ट्रांसफ़र हो जाता है जेकेईपीएफ की तरफ से एक्चुअली ये फंड ट्रांसफ़र इनिशिएट किया जाता है। तो जैसे ही फंड का ट्रांसफ़र इनिशिएट करते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं, उसके बाद हमारे जो पीएफ का जो पासबुक है ईपीएफओ के अंदर उसमें वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। हो सकता है जिस भी आप बात कर रहे हैं उनका अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और कुछ का कह रहे हैं कि कम ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ ऐसा भी आप शायद बता रहे हैं। तो जिन भी केस में आपको लग रहा है कि पहले जो आपका अमाउंट था जो पहले का कटा है 10 साल 15 साल जितने भी साल का 2 साल 4 साल नवंबर 2019 से पहले का, अगर उसमें अगर मिसमैच आपको लग रहा है कि ट्रांसफ़र अमाउंट कम आया है तो हो सकता है जेकेईपीएफ की एंड पे कुछ मिस्टेक्स हुए हों और कई एस्टेब्लिशमेंट से संपर्क कर भी रहे हैं और वो रेक्टिफिकेशन हो रहे हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जेकेईपीएफ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे एक बार रीच आउट करें, अपने जो भी डिटेल्स हैं डिडक्शन के उनके साथ, ताकि वो अपने रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर सकें और फिर जो भी करेक्ट अमाउंट है वो हमें इंटीमेट कर सकें। यहाँ पे आज जो डीसी ऑफिस में कार्यक्रम हुआ है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा और स्कूल्स के पास जो है पार्टिसिपेंट्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, स्कूल्स के एसोसिएशंस थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी आए थे।
और लेबर ऑफिस के जो हमारे साथ रमन जी हैं, उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा। उनके सबके सहयोग के साथ बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। यहाँ पे पीएफ पेंशन और ईडीएलआई स्कीम के बारे में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके बारे में बताया गया कि कैसे जो हमारा सेंट्रल ईपीएफओ है वो नवंबर 2019 के में आने के बाद से जम्मू कश्मीर में किस तरीके से काम कर रहा है। जो पेंशन का नई स्कीम यहाँ पे लागू हुई है उसके बारे में बताया गया। इंश्योरेंस में 2.5 से 7 लाख रुपए तक की बेनिफिट दी जा रही है, इसके बारे में बताया गया। लोगों की क्वेरीज ली गई, काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस थे, क्वेरीज थे, उन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। काफ़ी सारे लोगों को संतुष्टि भी हुई है कि हाँ, उनके ग्रीवेंस एट द स्पॉट रिजॉल्व हुए हैं। काफ़ी लोगों ने उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेशन किया। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए डीसी ऑफिस को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे लेबर ऑफिसर रमन जी, उनका भी धन्यवाद देते हैं। जैसे कि सर आप जी, उनकी समस्याओं को सुना गया। ऑनलाइन जो भी इश्यूज़ थे, कई लोगों के इश्यूज़ थे कि उनका पुराना जो जेकेपीएफ का ट्रांसफ़र है वो नहीं हुआ है, तो हमने बताया कि उनसे भी हम लोग ये टेकअप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इंटरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स बताएं कुछ लोगों के कि इंटरेस्ट रेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। जो भी समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द दूर करके जो भी ये इंटरेस्ट नहीं मिलने का समस्या है, और उनको ये भी बताया गया है कि इंटरेस्ट उन सबको अक्रू हो रहा है, उन सबको इंटरेस्ट मिल रहा है। जब भी वो क्लेम करेंगे, ये सभी जो भी पीएफ सदस्य हैं उन सबको ये आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि उनका इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है। उनके पासबुक में भले ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन उनको इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है। जब भी वो क्लेम करेंगे वो उनको पूरे अप टू डेट इंटरेस्ट उनके साथ मिलेगा, और साथ ही उनके पासबुक में भी रिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्द से जल्द उनके पासबुक में भी रिफ्लेक्ट हो जाए।